सूरज भाई, ये बम्बई वाले आए हैं और ख़ास करके पार्ला अंधेरी वाले, तो करीबन 5, 6, 7 प्रश्न सब एक ही के ऊपर है कि हमको नींद नहीं आती है। काफ़ी अंधेरी लोगों में को नींद नहीं आती, मैं सोचता हूँ तो उसका नाम अंधेरी किसने रख दिया था। मैं शुरू में गया, नाम अब से 30 साल पहले अंधेरी, ये अंधेरी नाम किसने रख दिया। यहाँ अंधेरा रहता होगा कभी ज़्यादा, जब लाइट नहीं थी भारत में, ज़्यादा अंधकार छाया होगा। अंधेरे में तो नींद अच्छी आती है भाई, आजकल लाइट की जगमग ज़्यादा है। ठीक है, ये प्रश्न भी आजकल का यूनिवर्सल प्रश्न है, आपका ही नहीं। संसार में अनेक लोग अनिद्रा के रोग से परेशान हैं। कारण तो इसके बहुत हैं, पर मैं सबसे पहली छोटी सी चीज आपके लिए सामने रखूंगा। आप अपनी डाइट को थोड़ा सा लाइट कर दो। भारी भोजन देर से खाना, सिंपल। यदि आप इस रोग से मुक्त होना चाहते हो तो मैं 15 दिन के लिए आपको कहूँगा, ज़्यादा नहीं। नाश्ते में खाओ केवल सलाद, खीरे काकड़ी कुछ मिलते हों, टमाटर खा लो, हल्का करो। मुझे कई अच्छे सन्यासी जो डॉक्टर हैं, वैद्य, उन्होंने कहा, मेरे को पेट की तकलीफ हुई यहाँ, कहा अगर 12 बजे तक पेट को खाली रखो तो सारे ही रोग 6 मास में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, मनुष्य नाश्ता ही ज़्यादा करता है, क्योंकि रात को नींद थी, खाली हो गया तो जरा ज़्यादा ले लेता है, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। थोड़ा सा नाश्ते को हल्का कर दो और अपने भोजन को थोड़ा लाइट करो। पेट साफ होने लगे, शरीर में एसिड गैसेज ना हो तो नींद वैसे ही अच्छी आएगी। आजकल जब से स्वामी रामदेव हमारे भारत में प्राणायाम की अलग जगह हुए, क्रांति आई है। मैं पहले से भी करता था, जानता था, लेकिन कोई विशेष रुचि से नहीं करता था, लेकिन अब विशेष रुचि से करता हूँ। नो डाउट बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप 10 मिनट दे दें, ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहूँगा आप घंटा दो, फिर तो आप कहेंगे ये होगा ही नहीं। 10 मिनट रोज सवेरे बस नहा धो के और प्राणायाम कर लो। ओम की ध्वनि अच्छी नींद के लिए सबसे अच्छी रहेगी। रात को भी आप चाहें तो जब आप सोने जा रहे हों 20-25 बार ओम की ध्वनि कर लो। इससे क्या होता है, ब्रेन के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ओम की ध्वनि का सीधा सा तरीका है, श्वास अंदर लेकर छोड़ते हुए ओम, सांस लिया, ओम, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लाइटली 25 बार आप करेंगे, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, थकान भी मिट जाएगी। आप अपने काम से भी जब आते हो, क्योंकि बिजनेसमैन लेट खाते हैं, बहुत लेट सोते हैं, ऐसा है। लेट खाने की जो ये प्रथा चल गई है ना, इसने भी इन बीमारियों को जन्म दिया है। इसलिए यदि आप मैनेज कर लें, मैंने देखा बहुत सारे जैनी जिनके यहाँ नियम होता है सूरज डूबने से पहले खाना, वो खाते हैं ना। वो ये नहीं कहते भाई हमारा तो बिजनेस चल रहा, हम कैसे खाएंगे। एक नियम है तो नियम है, तो सभी थोड़ा सा नियम रख लें 8 बजे से पहले भोजन खाने का, क्योंकि ये जो भोजन आदि है ना, ये सनलाइट में जल्दी हजम होता है। एक्चुअली सिद्धांत ये है। और भोजन खाते ही फिर मनुष्य ज़्यादा खा लिया और हलचल कर रहा है तो इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा नियम यदि आप कर लें, रात को भोजन जल्दी खा के 20 मिनट जस्ट रिलैक्स होके लेट जाएं, 20 मिनट में आपका भोजन हजम हो जाएगा। जो भी ये कर सके वो ये करेंगे। और तीसरी चीज है, अब आप अपने विचारों को थोड़ा सा टेंशन, चिंता से मुक्त करें अपने मन को। मैंने आपको जो एक बात याद दिलाई थी कि हम भगवान के बच्चे हैं, याद रहेगी ना। अब इसमें एक चीज यूज कर लेना आप। अब हमारा पिता ऑलमाइटी है, तो वो भी तो हमारी कुछ केयर करता होगा या नहीं? बोलो क्या कहेंगे आप? वो सच्चा पिता है,
कोई कहने के लिए नहीं, झूठा मोटा नहीं कि भक्ति में गायन करने के लिए पिता है। वो सचमुच सच्चा पिता है, वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। रोज रात को आप एक टेक्निक अपनाएंगे रोज रात के लिए, जो भी आपके मन पर बोझ हो वो एक छोटे से कागज पर अपने परम पिता के नाम लिख दो, पत्र। इसलिए हम उसे शिव बाबा ही कहते हैं यहाँ। हे शिव बाबा, आज ये बात मेरे मन को भारी कर रही है, इस बात की चिंता बहुत हो रही है, ये विचार बार बार आ रहा है, परेशान कर रहा है, ये सब तुमको अर्पित। देखो फिर क्या होता है, सर्वशक्तिवान को अर्पित कर दो ना मन के बोझ। यदि वो हमारा बाप है सचमुच तो अवश्य वो हमारे बोझ हरेगा, उसके पास शक्ति है बोझ हरने की। बस आपने संकल्प किया मन के, मेरे मन के सारे बोझ तुम्हारे, और उसने कहा लाओ बस आने दो, ऊपर आने दो इन सबको, आप हल्के हो जाएंगे। ये कुछ टेक्निक्स आप अपनाएंगे तो नींद का सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नींद का सुख बहुत बड़ा सुख है। इसको वो जानते हैं जिनको नींद नहीं आती, जो ज़्यादा सोते हैं उनको तो पता नहीं नींद का सुख क्या होता है लेकिन जिनको नहीं आती उन्हें पता चलता है कि नींद का सुख भाई कितना बड़ा सुख है। ठीक है, कर सकेंगे ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई। ओम की ध्वनि, थोड़े प्राणायाम, भोजन लाइट, और रोज रात को आप एक पत्र लिखने लगो ना भगवान के नाम, कितना अच्छा हो। 5 मिनट का काम, बहुत सुंदर अनुभव होंगे आपके। जिन्होंने आज तक लिखा है बहुत लाइट हो जाते हैं।